हेलो दोस्तों, द मगध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, अनुपात और अनुपात। पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन साउंड प्रॉब्लम था। लेकिन अब साउंड प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका कोई जनरल रूल कि हम अनुपात या समानुपात कहते हैं किसको है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। जाली जानते हैं कि अनुपात और समानुपात कहते हैं किसी को। अगर कोई ए अनुपात बी लिखा हुआ, ठीक है, ए अनुपात बी लिखा हुआ, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं पहले वो जानते हैं, ठीक है। ए जो सिंबल है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अनुपात का सिंबल यही होता है, ए अनुपात बी, ठीक है। अगर ए अनुपात बी लिखा हुआ रहे तो ए बटा बी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, ए बटा बी, ठीक है। यही याद रखिएगा कि ए अनुपात बी रहे तो हम ए बटा बी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर 3:5 रहे, ठीक है, तो इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि समानुपात किसको कहते हैं। तो समानुपात होता है दोस्तों, दो अनुपात के बराबर को समानुपात कहते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। मतलब कि देखिए, दो अनुपात है, ए अनुपात बी एक अनुपात हुआ, ए सी अनुपात डी दूसरा अनुपात हुआ। अगर ये दोनों बराबर है, इसको समानुपात बोलेंगे। इसका सिंबल होता है समानुपात का 4 डॉट। अनुपात में 2 डॉट होता है और असमानुपात में 4 डॉट होता है। इसको बोलते हैं समानुपात का सिंबल, इसको कहते हैं, ठीक है। क्या बोले, अगर दो अनुपात बराबर रहे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं समानुपात। एग्जाम्पल के तौर पे 2:5 बराबर 6:15, ठीक है। क्या है, देखिए, दो अनुपात आपस में बराबर है, मतलब ये समानुपात है। अब जब इस तरह से रहे तो कब पैसे पता करना चाहिए कि बराबर है कि नहीं। देखिएगा कि ये दोनों का गुणनफल, ठीक है, 15 दूनी का 30, और ये दोनों गुणनफल हमेशा सेम होगा, तभी ये अनुपात लिखना संभव है, नहीं तो नहीं संभव है, ठीक है। चलिए हम कुछ शुरू करते हैं मध्यानुपाती के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मध्यानुपाती कैसे, ज़्यादा बार बार क्वेश्चन पूछता है मध्यानुपाती, ठीक है। तो हम मध्यानुपाती के बारे में जानेंगे। मध्यानुपाती कहते किसको है, मध्यानुपाती हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या दे देगा ए और बी, ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा, ए और बी का मध्यानुपाती निकालें। बार बार क्वेश्चन पूछता है ए और बी का मध्यानुपाती निकालें। तो सिंपल को कुछ नहीं करना, अंडर रूट के स्क्वायर रूट वर्गमूल के अंदर क्या करना है, दोनों को गुना करके निकाल देना, ठीक है। ए इंटू बी कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। ऐसे बोल देगा कि 6 और 24, ठीक है, 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, अंडर रूट 6 × 24 कर दीजिएगा, ठीक है। और गुना करके जो भी आपका आंसर हो आप फाइंड कर लीजिएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 144 आएगा, इसका वर्गमूल 12 होता है। यानी कि ए और बी, यानी कि 6 और 24 का मध्यानुपाती कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। कुछ भी रहे दिया हुआ, 2 अंक दिया रहेगा, उसका बोलेगा मध्यानुपाती क्या होगा, तो दोनों को वर्गमूल के अंदर गुना कर देना, स्क्वायर रूट के अंदर गुना कर देना है। आशा करता हूँ सीख गए होंगे। चलिए अब निकालते हैं चतुर्थ अनुपाती। क्या निकालते हैं, दूसरा चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसमें मध्य अनुपाती में आपको 2 अंक दिया रहेगा, चतुर्थ अनुपाती में आपको 3 अंक दिया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। ए और बी सी दिया रहेगा, बोलेगा कि चतुर्थ अनुपाती का क्या होगा। चलिए निकालने के लिए बताते हैं कि चतुर्थ अनुपात निकालने बोले तो जो पहला और दूसरा दिया उसका अनुपात लिखेंगे, ए अनुपात बी और सी, और चौथा हम कुछ मान लेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप। चलिए हम यहाँ पे एक्स मानते हैं, ठीक है। चौथा मान लिए एक्स, क्या बोले, अगर 3 अंक दिया हो रहा है तो पहला दूसरा का अनुपात लेना, और तीसरा में सी अनुपात एक्स, यानी कुछ हम चौथा अंक मान लेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ए अनुपात बी करेंगे और सी अनुपात एक्स, यानी चौथा अंक हम कुछ मान लेंगे, और जो एक्स का वैल्यू आएगा वही मेरा चतुर्थ अनुपात होगा। इसको निकालने के लिए हम शुरू में बोले थे क्या दोस्तों, कि ए अनुपात बी लिखा रहे तो उसको हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सी अनुपात एक्स है तो सी बटा एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो एक्स बराबर क्या होगा, बी गुने सी बटा ए। तिरछा गुना करके आप निकाल लीजिए, ठीक है। एक्स गुने से ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये रूल है, तिरछा गुना का रूल है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा, बी गुने सी बटा ए। आपका जो एक्स का वैल्यू आएगा वही मेरा चतुर्थ अनुपाती होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, किस चीज़ का एग्जाम्पल ले लें, जैसे 3 9 12,
का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। पूछेगा 3, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो क्या बोले, दोनों का रेशियो लीजिए 3:9 बराबर 12:x। ठीक है, कुछ चौथांक मान लीजिए। अब कीजिए फिर से 3/9 बराबर 12/x। फिर यहाँ x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x बराबर 12×9/3 काट लीजिए। 3×3 = 9, 12×3 = 36। ठीक है, x बराबर 36 आपका आंसर हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती 36। आशा करता हूँ सीख गए होंगे। फिर से देख लीजिए क्या बोले कि दो पहला और दूसरा का रेशियो ले लीजिए, या अनुपात 12:x। ठीक है, या तो नहीं तो इस तरह से आप अनुपात में नहीं लिखे तो डायरेक्ट लिखिए, जब पहला दूसरा को दोनों को भाग कर दीजिए और चौथा हम x मान लीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे चलिए, अगर बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट आप यहीं से बना दीजिए, x का मान फाइंड कर दीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब मध्य अनुपाती हो गया, चतुर्थ अनुपाती हो गया, एक पूछता तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, ठीक है, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती पूछेगा क्या होगा इसका तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में भी आपको 2 अंक दिया रहेगा। ठीक है, ए और बी का पूछेगा तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, भी चतुर्थ अनुपाती नहीं करना है। तृतीय अनुपाती बोला इसमें 2 ही दिया है, लेकिन तीसरा अंक निकालना है हमको। तो ए अनुपात बी तो करेंगे, लेकिन बी को हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बी अनुपात और चौथा कुछ हम मान लेंगे एक्स। क्या बोले, ए अनुपात बी लिखना ही लिखना, लेकिन बी यहाँ पर जो दूसरा वाला अंक है उसको फिर से हम जाके दोहरा देना है। ठीक है, बी अनुपात एक्स। आपका एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा यहाँ से देखिए करिए, ए बटा बी लिख सकते हैं, इसको बी बटा एक्स लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ बी गुने बी बटा ए। ठीक है, या बी स्क्वायर बटा ए। आपको डायरेक्ट बुक में दिए बी स्क्वायर बटा ए निकालने के लिए दे दिएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं तृतीय अनुपात का। 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो बताइए क्या करना है। 18:24 बराबर 24:x। देखिए फिर से 24 को हम दोहरा दिए, फिर से दोहरा दिए ना, यही करना है, 24 को दोहरा देना। तो 18/24 बराबर 24/x। ठीक है, 18/24 24/x। और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 24 गुने 24/18। 6×3 = 18, 6×4 = 24, 3×8 = 24, x बराबर 32। क्या जाएगा, x बराबर 32। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती निकालने के तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये तीनों क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए एक अनुपात और बनता है मिश्र अनुपाती। ठीक है, एक लास्ट होता है मिश्र अनुपात। कोई कोई पूछ देता है, इससे बहुत कम पूछता है इसको, लेकिन जान लेना जरूरी है। मिश्र अनुपात निकाले। ठीक है, मिश्र अनुपात पूछ देता है, इसमें 2 अनुपात आपको दे देगा ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात क्या होगा पूछ देगा। तो देख लीजिए क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से गुना, सेकेंड वाला को सेकेंड के साथ गुना कर देना। ठीक है, यानी कि ए गुने सी अनुपात बी गुने डी। ठीक है, ए सी अनुपात बी डी कर देना आपको, ए सी अनुपात बी डी। ठीक है, क्या बोलना, फर्स्ट को फर्स्ट से गुना, सेकेंड को सेकेंड से गुना कर दी। एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ का, जैसे दे देगा 3:4 तथा 5:6 का मिश्र अनुपात निकाले। तो क्या बोले, फर्स्ट को फर्स्ट से गुना, 3×5 अनुपात 4×6 यानी 15:6×24। ठीक है, जो कॉमन है काट लीजिए, 3×5 = 15, 3×8 = 24। अनुपात में होता है कि जो जिसमें मिल रहा है, देखिए 3 दोनों में है तो 3 को हटा दीजिए भाग करके, 3×5 = 15, 3×8 = 24। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से रेशियो स्टार्ट हो रहा है मेनली रूप से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछता है वो देखना है। क्वेश्चन के जो पूछता है हम वही पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन देखिए पूछ देता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तथा बी अनुपात सी बराबर आपको दे देगा कुछ मान लीजिए 4:9 या 5, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में दिया रह सकता है। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:9। अब पूछ देगा क्वेश्चन कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करना है, इसको बहुत ईजी तरह से बनता है। ए अनुपात बी, तो आप सजा दीजिए इसको ए बी सी। ठीक है,
अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, 2:3, ठीक है। ए और बी का वैल्यू यहाँ से सुन लीजिए 2 और 3, सिर्फ से ज़्यादा देना है, 2 3। बी और सी का वैल्यू कितना, 4 और 9। तो अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, बगल में नहीं लिखेंगे, उसको नीचे लिख ले जाएंगे। ये नीचे लिख, बी है कि 4 और सी है 9। देखिए यहाँ पे मेरा खाली जगह हो गया, यहाँ पे मेरा खाली जगह, इसी को भरना रहता है सिर्फ। अब भर दीजिएगा, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, कैसे भरेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ खाली स्थान रहे उसके बगल में देखना है क्या है। हाँ, और लेकिन हाँ एक बताओ, ध्यान रखिएगा, जो लाइन में हम निकाल रहे हैं उसी लाइन में देखिए, देखिए यहाँ पर है तो इसी लाइन में लेना है, ठीक है, नहीं कि इस लाइन में मत आइएगा। अगर इसका निकाल रहे हैं, यहाँ पे खाली भर रहे हैं जो खाली है, तो आप इसी लाइन में इसको कंसीडर कीजिएगा। देखिए अब इसके बगल में क्या है, 3 है, तो आप यहाँ आराम से 3 भर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ आराम से 3 भर दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पे खाली स्थान, तो यहाँ पे क्या भरिएगा, इसके बगल में क्या है, ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है, इसी लाइन में देखना। अब यहाँ पे क्या है, 4, इस सिर्फ बगल में देखना कि इसके बगल में क्या आ रहा है। इसके बगल में देखिए 3 था, तो इसके बगल में क्या है, 4 है, तो आप यहाँ 4 भर दीजिए। अब बाकी सबको सीधे सीधे गुना कर दीजिए, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। गुना कीजिए, 4 दूनी का 8, 4 तिया 12, 9 तिया 27। ठीक है, आपका आंसर बनकर तैयार, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको कोई टेंशन लेने के लिए नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर दे देगा 5:9 और बी अनुपात सी बराबर 6:11। ठीक है, तो पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इसी तरह से देना है ए बी सी करके, आप एग्जाम्पल लेके अपने आप से बना सकते हैं। देखिए ए बी का मान कितना, 5 9 बी और सी का वैल्यू कितना है, 6 11। क्या बोले, इसके नीचे आ जाना है, 6 11। अब खाली जगह को भर देना, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह। देखिए इसके बगल में क्या है, 9, यहाँ 9 भर दीजिए। इसके बगल में क्या है, 6, तो यहाँ 6 भर। अब आके तीनों गुना कर दीजिए, 6×5 30, 9×6 54, 11 99, आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए सब में क्या है, कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 3 कॉमन मिल रहा है, तो आप 3 से तीनों को काट सकते हैं। तो 3 दही का 30, 18 तिया का 54, 33 तिया का 99, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, कितना भी रहे, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, सब बहुत ईजी तरह से बनेगा। चलिए एक आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 5 गो करके देख के लेते हैं। जैसे आपको दे देगा एग्जाम्पल में ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 5:6। ठीक है, आपको देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। सिर्फ उसी तरह से देना है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए और बी की जगह भरिए। अब ए और भरने के लिए सीखना है। ठीक है, ए और बी का वैल्यू कितना है, 2 और 3, तो 2 और 3 भर दें। अब फिर एक लाइन नीचे जाएंगे, ठीक है, एक लाइन नीचे जाएंगे, बी और सी का वैल्यू कितना है, 3 4, तो बी और बी का वैल्यू 3, यहाँ का वैल्यू 4। सी और डी में चलना है, सी और डी, फिर एक लाइन नीचे आ जाना है। ठीक है, इसी में नहीं लिखना है, एक लाइन नीचे बढ़ते जाना जितना बोले। सी और डी का वैल्यू कितना है, 5 और 6। अब देखिए खाली जगह कहाँ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह और यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले जो इसके जो अंक दिया रहा है उसके बगल में देखिए। ठीक है, यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर क्या भरेगा, जिसके बगल में देखिए, इसके बगल में क्या आ रहा है, 3, तो आप यहाँ 3 भर दीजिए। समझ रहे होंगे, यहाँ अब इसके बगल में क्या है, इसके बगल में देखना है 3, तो 3, और फिर इसको भरिए। तो फिर देखिए इसके बगल में क्या है, 3 है, तो फिर 3 भर दीजिए। अब आइए नीचे वाला लाइन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या भराएगा, 3 या 4। देखिए इसके बगल में क्या है, 3, तो 3 भरेंगे। और फिर यहाँ क्या भरेगा, इसके बगल में क्या है, 4, तो 4 भरेंगे। फिर यहाँ आइए, यहाँ पे भरना है, इसके बगल में क्या है, 5, तो 5 भर देंगे। फिर इसके बगल में क्या है, 5, तो 5 भर देंगे। अब गुना कर दीजिए, 5 या 15 दूनी 30, 5 या 15 दिया 45, 5 एक 20 दिया 60, 6 चौक 24 दिया 72। ठीक है, आप 30 35 60 72, ठीक है, आपका ये आंसर होगा। जो कॉमन देखिए 3 सब में मिल रहा है, तो आप 3 हटा भी सकते हैं। 3 से हटाइए, 3 दहें 10, 3 से 15 ते 45, 3 से 20 ते 60, 3 से 24 ते 72। ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा 10:15:20:24। बहुत ईजी है, ठीक है, एकदम बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर मान लीजिए 4:5 है। तो डायरेक्ट क्या करेगा, इस सिर्फ ये दोनों का पूछ देगा कि ए अनुपात सी क्या होगा।
तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये दोनों को सिर्फ डायरेक्ट खाली गुना कर देना, 4 दूनी का 8 और 5 तिया 15, आपका बन का आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 गोला देख लेते हैं, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 6। पूछ देगा ए अनुपात डी, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला पूछ देता है कभी कभी डायरेक्ट ही। तो क्या करना, सिर्फ ये तीनों का गुना, ये तीनों का गुना कर देना। 5 एक 20 दिया, 5 एक 20, 20 दूनी 40, 6 पचे 30, 30 दिया 90। ठीक है, जो अनुपात में मिल रहा है उसको काट दीजिए, देखिए 0 0 कट रहा है, यानी 4 अनुपात 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछता है भी, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आराम से आप देखते जाइए, सिर्फ आपको इजी वजह से हम बताएंगे। ठीक है, और फिर देखिए कभी कभी ये पूछ देता है, देखिएगा कि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 3। फिर बोलेगा इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई सरलीकरण करें, कैसे कीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए दो को जब रहे, तो जब 2 ए अनुपात बी रहे, सी नहीं मौजूद रहे, यानी तीसरा अंक नहीं मौजूद रहे, तो बहुत सिंपल है। अगर मौजूद है, कितनों भी अंक रहे तो कोई टेंशन नहीं, सब इजी से बनेगा। देखिए सबसे बेसिक रूल क्या होता है कि सब में काम करे, सब में काम करे, 2 रहे 3 रहे 4, पहले सबसे पहले वो जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, ये दोनों का एलसीएम ले लेना। ठीक है, लघुत्तम ले लेना, ये दोनों का क्या करना, लघुत्तम एलसीएम ले लेना। तो बोलिए 2 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। क्या करना, दोनों हमको 6 से गुना कर देना, 1/2 गुने 6 अनुपात 1/3 गुने 6। आप काट दीजिए, 2 तिया का 6, 3 दूनी का 6, आने का 3 अनुपात 2। ठीक है, ये तो हो गया कि जो नियम है उसके अनुसार। अब देखिए चलिए शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनेगा, 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है, जब 2 को दिया रहे तो ये दोनों का गुना करना। ठीक है, और ये दोनों का गुना कर देना, 3 गुने 1 3, 2 गुने 1 2, आपका आंसर बन जाएगा। तब बहुत इजी से। और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे कि 2/3 अनुपात 4 अनुपात 5 दिया रहे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या करना है, दोनों गुना कर देना, 5 दूनी 10। सबसे पहले ये दोनों गुना करना। ठीक है, याद रखिएगा पहले ये दोनों मत कीजिए गुना, सबसे पहले ये दोनों गुना करना है। ठीक है, ये दोनों सबसे यहाँ से लेना है, ये दोनों को गुना करना। ठीक है, 5 दूनी का 10, 4 तिया का 12। देखिए दोनों में कोई मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो 2 से काट दीजिए, इसको 6 से काट, 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 6 12, यानी आपका आंसर 5 अनुपात 6। ठीक है, ये तो 2 को होला। अब 3 को आप देख लीजिए कि जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी रह गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। क्या करना, बस पहले वाला नियम लगा देना है। क्या करना, तीनों का एल्सियम लेना है, 4 3 2 का एल्सियम क्या आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा, तीनों में से 12 से गुना कर देना। ठीक है, 1/2 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12। काटिए, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, आप कुछ भी करिए। आप सिंपल है कि अगर नहीं याद रहेगा ये तिरछा गुना करने का, तो आप इजी वे से बना दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रोसेस की ओर। पूछता है जो क्वेश्चन में क्या पूछता है, अब पूछ देगा कि जैसे कि पूछता है अब नेक्स्ट में 2a बराबर 3b। ठीक है, अब पूछ देगा कि a अनुपात b क्या होगा। आपको बिना देखे बिना देरी किए हुए बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, क्या करना, ये देखिए a के साथ जो गुना है उसको b के साथ लिख देना है, और b के साथ जो गुना है उसको a के साथ, यानी कि पलट देना है। तो a अनुपात b क्या आएगा, 3 अनुपात 2। क्या बोले, a के साथ है जो b, a के साथ है जो b के साथ लगा देना है, अब b के साथ जो गुना उसको a के साथ लगा देना, 3 अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो 2 को हो गया, और तीसरा वाला रहेगा 3 वाला रह गया, तो क्या करेंगे, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c रह गया, तो क्या करेंगे, क्या करना, बोल देगा a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए। तो क्या करना है, ए को निकालना है तो ए को ढक देना है। ठीक है, ए को निकाल रहे हैं तो हम एक वाला को ढक लेंगे, बाकी दोनों को गुना कर लेंगे, 4 तिया दोनों गुना, ये दोनों को हम गुना कर लेंगे। ठीक है, ए को ढक के ये दोनों को गुना कर लेंगे, यानी 4 तिया 12। ठीक है, ये निकल गया। अब बी निकालना है तो बी को ढक के ये दोनों को गुना कर लेना। ठीक है, बी को ढकें तो ये दोनों को गुना करना है, 4 दूनी का 8। फिर सी निकालना उसी तरह से, सी को ढक लेंगे, बाकी ये दोनों गुना कर देंगे, 3 दूनी का 6। देखिए 2 2 कॉमन है सब में, तो 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कोई देरी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यही, और आज अच्छे से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
धन्यवाद।